जिले में लोकायुक्त और विशेष पुलिस स्थापना द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार ट्रैप की कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इससे जुड़े मामलों की बढ़ती लंबित पेंडेंसी सवाल खड़ी कर रही है। कई बार देखा गया है कि एक ही लोक सेवक को एक से अधिक बार ट्रैप किया गया है, जिससे यह सवाल उठता है कि जब पहली ट्रैप की कार्यवाही हुई तब समय पर चालान पेश कर अभियोजन स्वीकृत लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आखिर ऐसे लोक सेवकों को इतना समय कैसे मिल जाता है कि वे बार बार भ्रष्टाचार कर पाएं। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकारें समय पर अभियोजन स्वीकृत देकर कार्यवाही पूरी करने के लिए ठोस प्रयास क्यों नहीं करती। साथ ही जिलों और संभागों में विशेष पुलिस स्थापना के खाली पदों को अब तक क्यों नहीं भरा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रीवा संभाग में लोकायुक्त के लगभग 400 प्रकरण लंबित हैं, जो विवेचना प्रक्रिया में हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब यह पता चलता है कि लोकायुक्त कार्यालय में खाली पदों की स्थिति चिंताजनक है। रीवा में लोकायुक्त एसपी का पूर्णकालिक पद अभी भी खाली है और विवेचकों के स्वीकृत 7 पदों के मुकाबले केवल 3 विवेचक ही इस समय पदस्थ हैं। ऐसे में मामलों का लंबित होना और कार्यवाहियों में देरी स्वाभाविक है। लोकायुक्त की बढ़ती कार्यवाहियों के बावजूद भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच इसका कोई खास खौफ नजर नहीं आ रहा है। बार बार ट्रैप होने के बावजूद भ्रष्टाचार का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यह स्थिति यह संकेत देती है कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के लिए केवल ट्रैप ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाना और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना भी उतना ही जरूरी है। सवाल यह है कि सरकार कब इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देगी और लोकायुक्त के रिक्त पदों को भरकर मामले की पेंडेंसी कम करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। क्या इन कार्रवाइयों का असर केवल कागजों तक सीमित रहेगा या वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की दिशा में काम किया जाएगा? देखिए, लोकायुक्त की जो कार्यवाहियाँ होती हैं और इसका प्रसारण मीडिया के माध्यम से होता है तो लोगों को काफ़ी प्रसन्नता होती है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त और सरकार का जो रवैया है वो जीरो टॉलरेंस का है और ये अच्छी बात है। ऐसा एक मैसेज जाता है। लेकिन ज़रा इस बात पर भी विचार करिए कि लोकायुक्त के जो प्रकरण इस तरह से आए दिन ट्रैप की कार्यवाहियाँ हो रही हैं, उनमें से कितने प्रकरणों में समय पर चालान पेश होता है अथवा न्यायालयीन कार्यवाही होती है, कितने ऐसे प्रकरण होते हैं, कभी इस पर भी विचार करिए। एक जानकारी के अनुसार मैंने ऐसे ही जानकारी ली, उनका हम नाम आप उन्हीं बताएंगे। उन्होंने ये जानकारी दी कि लगभग रीवा ज़िले की यदि हम बात करें तो रीवा ज़िले में लोकायुक्त का एक ब्रांच है और ये कई सारे इस तरह से आसपास के ज़िलों को देखती है। तो जो प्रकरण इस समय रीवा ज़िले में हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो लगभग 400 के आसपास प्रकरण है। मतलब रफली, ये कोई कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन रफली 400 के आसपास मान के चलिए कि प्रकरण है। वर्तमान स्थिति में यदि आज के दिनांक की बात की जाए, आज है आपका 8 जनवरी, है ना, 8 जनवरी 2025 है। यदि आज के दिनांक की बात की जाए तो रीवा लोकायुक्त में 7 विवेचक होने चाहिए जो प्रकरण की विवेचना करते हैं। ट्रैप की कार्यवाही हुई, विवेचना करके उनका चालान प्रस्तुत करना, जांच विवेचना करके। 7 विवेचकों की पोस्ट पे मात्र 3 विवेचक हैं, 4 खाली हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकार यदि विवेचक नहीं रखेगी, यदि जांच अधिकारी पर्याप्त नहीं है, तो प्रकरणों का निपटारा कैसे होगा। हमने जानकारी ली तो ये पता चला कि कितना भी गिरा हुआ भी प्रकरण है, मतलब कम से कम छोटा से छोटा प्रकरण है, तो उसकी विवेचना में लगभग 6 महीने का कम से कम समय लगता है। तो यदि इस हिसाब से देख लिया जाए तो यदि 400 पेंडिंग प्रकरण है तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनकी विवेचना में समय लग सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 साल, 12 साल, 8 साल और पता नहीं कितने साल से प्रकरण अभी विवेचनाधीन है और उनका चालान पेश नहीं हुआ है। इससे होता क्या है कि जो ट्रैप की कार्यवाहियाँ हुई हैं, जो भ्रष्टाचार में लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं पैसा के लेन देन में, उनका विवेचना पूर्ण होकर के चालान समय पर प्रस्तुत ना हो पाने की वजह से एक गलत मैसेज भी समाज में जाता है और उन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी जाता है कि भाई ठीक है, हम तो पकड़े गए। कई तो आपको मिलेंगे कि 1 बार से ज़्यादा 2 बार 3 बार पकड़े गए हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं, विभागों में काम कर रहे हैं और भी अधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इससे गलत मैसेज आता है। तो हमें लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोकायुक्त जो ट्रैप की कार्यवाही करे, उन ट्रैप की कार्यवाहियों में
समय पर जल्दी से जल्दी चालान पेश हो और जो ये ट्रैप में पकड़े जाते हैं तो इनको तत्काल निलंबित करके वहाँ से हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि समय पर चालान पेश हो। इनकी अभियोजन स्वीकृति, सरकार एक और भी बात है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। पता नहीं कितने ऐसे प्रकरण हैं जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। तो एक ये बड़ी समस्या है। तो इन सारी समस्याओं को जब तक निराकरण नहीं होगा, सरकार मन से नहीं चाहेगी, इन पर कार्यवाहियाँ नहीं करेगी, तब तक हमें लगता है कि इस पूरे के पूरे जो मामला है, ये जो ट्रैप की कार्यवाहियाँ होती हैं, ये सिर्फ एक हवाई ही रह जाएगी। और सुनने देखने में मीडिया में तो ये चीज़ छाई रहती है, लेकिन इसके बाद इसका हमें लगता है कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और इसी की वजह से हमें लगता है कि नित नए दिन भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं, कि मतलब लोगों में कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता रहा, क्योंकि उसका निगेटिव मैसेज जाता है। लोगों को लगता है कि भाई हम पकड़े गए, हमें कुछ होने वाला तो है नहीं, इनकी जाँचें और विवेचना ही चलती रहेंगी, सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देगी। तो ये हमें लगता है कि बहुत गंभीर मामला है।